चलिए, अब हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए लाइक में ट्रेड रहेगा कॉनकॉर पे। कॉनकॉर फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 481। यहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 505 से लेके 520। ओके, कॉनकॉर आपका बाय ट्रेड है और पहला लॉजिस्टिक स्पेस में कॉनकॉर आप देखिए 481 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। सोमेल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा वारी एनर्जीज पर। वारी एनर्जीज में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो आज के सेशन में ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाइज है मंथली और वीकली के, वो अभी तक निकले नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रीएम कर रहा हूँ कि वो ऊपर की तरफ टूटेंगे। मेरा स्टॉप लॉस होगा वारी एनर्जी में 3100 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 3400। वारी एनर्जीज खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। एक महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने 24% के करीब करीब रिटर्न्स दिए हैं। शानदार काउंटर, आज भी खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मॉर्निंग में कमेंट्स इंडिया दिया था, उसी के साथ जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने पुल बैक दिया था और उसके बाद कंसोलिडेशन किया 10, 20, 50 डेमा पे। आज के सत्र में चैनल का ब्रेकआउट हुआ है और 10 डेमा के ऊपर है, तो इसे बाय करना है एज अ कंटिन्यूएशन पुल बैक ट्रेड। 4800 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स यहाँ पे हमारे 5000 रुपीज के रहेंगे। ओके, कमेंट्स इंडिया। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है शॉर्ट होना चाहिए, और वो बैंकिंग क्षेत्र थे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करेगा 128250, 1287 का स्टॉप लगाना चाहिए। कल 4.5 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड 1270 पॉसिबल है, 12 रुपया। तो आई थिंक रिस्क रेशियो फेवर में आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट 1282 पे आज शॉर्टिंग ये प्राइवेट बैंक से विजिबल है लेवल से क्लियरली। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, पावर इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पावर इंडिया में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 26,750 के नीचे, 26,750 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 28,000 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 27,500 का कॉल ऑप्शन जो 970 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 749 का स्टॉप लॉस लगा ले, 1350 के टारगेट सेट कर ले। ओके, पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी यहाँ पर खरीदारी की राय। शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी पावर इक्विपमेंट स्पेस को लेकर, और ओवरवेट की कॉल के साथ अग्रेसिव टारगेट सुझाए गए हैं। आगे शो में समझेंगे इस पूरे स्पेस को लेकर जो राय है ब्रोकरेजेस की। लेकिन टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और एक शॉर्ट साइड की ट्रेड आई है गाबासे की तरफ से, बाकी सभी बाई साइड की ट्रेड है। एक रिकैप फटाफट से। शिल्पा जी ने कॉनकॉर सुझाया खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और वो टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएगा। 505, 510 के टारगेट प्राइस देख रही हैं, वो 470 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि वारी एनर्जीज के साथ जाएंगे, अच्छे मूव है आज के सत्र में और आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो 3400 के टारगेट के लिए आप इसे चेज करें, 3100 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी कह रहे हैं कि कमेंस इंडिया सुबह सुझाया था, आज भी अभी भी देखें आप तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 5000 के टारगेट हैं, 4800 का स्टॉप लॉस। गाबा सर एक लौते शॉर्ट साइड है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक। पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो कमजोर वहां पर कामकाज होता हुआ, तो 1270 के नीचे के टारगेट हैं, 1287 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मानस जी ने हिताची एनर्जी सुझाया है खरीदारी की राय इन स्तरों पर। 28,000 के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से और 26,750 का स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट में उतार चढ़ाव, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्मोहता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका टेक्नो फंडा आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, डिफेंस स्पेस में ही हमारा भी काफ़ी पॉजिटिव एक रुझान बना हुआ है, और यहाँ पर पे एक मिड कैप कंपनी हमें काफ़ी पसंद है, और कंपनी है डेटा पैटर्न। तो डेटा पैटर्न जो है वो डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है, जिसकी जो कोर कैपेबिलिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया, रडार्स हो गए, एवियोनिक्स सिस्टम हो गए, कम्युनिकेशन। तो ये इनकी एक कोर कैपेबिलिटीज़ है, और जिसकी वजह से जो मार्जिन्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईपी ड्रिवन
मार्जिन हमें देखने को नजर आती है, रेदर देन ये एक लो मार्जिन या L1 बिडिंग के बजाय यहाँ पर पे हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और हमने देखा है कि जो मार्जिन प्रोफाइल है कंपनी की वो ऑलमोस्ट 39 से 40% है, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है। और आने वाले 3 सालों में हमें लगता है कि जो कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ है वो 22% केगर से ग्रो होगी, साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी 22 से 24% की ग्रोथ यहाँ पर पे नजर आती है। इनफैक्ट पिछले 9 महीनों में अगर से आप देखेंगे तो कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो काफी स्ट्रांग रहा, ऑलमोस्ट 86% की वाई ग्रोथ हमें पिछले 9 महीनों में भी देखने को नजर आई। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एक स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के साथ में स्ट्रांग ऑर्डर बुक डेटा पैटर्न के पास बनी हुई है, और इसका क्लियर रिफ्लेक्शन टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखने को नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहां पर अब 3000 पर स्टॉक ने बहुत बढ़िया बेस बना चुका है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमारा मानना है 4000 तक के स्तर डेटा पैटर्न्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 4000 तक के स्तर के लिए आप डेटा पैटर्न्स को देख सकते हैं। 4000 तक के टारगेट आए हैं और शानदार रैलीज पूरे डिफेंस स्पेस में हमें देखने को मिली है।